हेलो गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आज का मेरा नया टॉपिक है कि बच्चों की क्वालिटी को कैसे पहचानें और किस फील्ड में उन्हें सपोर्ट करें। ये पेरेंट्स का काम होता है कि वो अपने बच्चे की क्वालिटी को पहचानें और उसमें उसको सपोर्ट करें। और जब आप उसको सपोर्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली अपनी फील्ड में सक्सेस होगा। हमेशा ये याद रखिए कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है सबके लिए, चाहे कोई भी हो, और इम्पॉर्टेंट होती है और बच्चों को भी इसकी इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चा हमेशा खेलता रहता है या फिर मन नहीं लगाता पढ़ने में। कुछ बच्चे, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक इंट्रोवर्ट और दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंट्रो टाइप पर्सन। जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं वो कम बात करना पसंद करते हैं, कम घुलना मिलना पसंद करते हैं और सोशल कम होते हैं, और पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही गलत धारणा है लोगों की कि जो कम बोलता है और कम बात करता है, कम घुलता मिलता है लोगों से, तो वो अपनी फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो बच्चे कम बोलते हैं या कम घुलते मिलते हैं, ये उनकी नेचर होती है, और नेचर हर किसी की अलग अलग होती है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और अगर हम चेंज करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमेशा जिस तरीके का बच्चे का नेचर है, तो उस तरीके के नेचर हमें उसको पहचान के उसके उस फील्ड में सपोर्ट करना चाहिए। अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा किसी से बात करना नहीं पसंद करेगा और हमेशा वो अपने काम में ही मन लगाएगा। जो भी वो कर रहा है, अगर वो खेल रहा है तो खेलने में मन लगाएगा, पढ़ रहा है तो पढ़ने में लगेगा, और अगर उसको बात नहीं करनी है तो वो आप कितना भी किसी भी मेहनत कर लीजिए, वो नहीं बात करेगा। इस तरीके के बच्चे भी होते हैं। और दूसरे तरह के होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत बोलते हैं और उन्हें बोलना बहुत पसंद होता है, उन्हें पढ़ना भी पसंद होता है, उन्हें खेलना भी पसंद होता है। उनका सारी चीज़ एक्सेस में होती है, मतलब वो बहुत हाईएस्ट लेवल के, हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि बहुत ही एक्टिव बच्चे होते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि ऐसे बच्चे हर फील्ड में सक्सेस पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। बच्चा सक्सेस भी पा सकता है और उसका माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो वर्बली इतना बोलता है और अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाता। एक तरीके की ये एबिलिटी भी कह सकते हैं और डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा फोकस नहीं करेगा किसी भी काम पे तो वो उसको सक्सेस पाने में बहुत दिक्कत आएगी। जब वो पढ़ रहा है तो उसको सीरियस होना चाहिए, और जब वो स्टडी नहीं कर रहा है तब जो भी वो घुलता मिलता है लोगों से या जो भी वो बातें करता है, तो इट्स ओके। हमें इसका ध्यान देना है कि हम हमेशा बच्चों को डांटते रहते हैं, ये नहीं बोलना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो इससे बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। और मेरा बच्चा भी थोड़ा सा एग्रेसिव है, बिकॉज हम लोग हमेशा उसको टोकते रहते हैं, बट हमें बाद में समझ आया कि हमें उसको ज़्यादा नहीं टोकना है, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग स्टेज में और ज़्यादा पेरेंट्स अगर उनके पीछे पड़ेंगे तो बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। और हम भी अपने टाइम में चिड़चिड़े थे, बट हम उस टाइम इतना डीपली सोच नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, बट जब हम खुद पेरेंट्स बने तब हमें पता चला कि मतलब बच्चे चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं। हमेशा अगर आपको कोई भी काम अपने बच्चों से करवाना है तो हमेशा उनको सपोर्ट करिए और उन पे प्रेशर डाल के कोई भी काम नहीं करना है, बिकॉज अगर प्रेशर डालेंगे तो वो बेमन से उस काम को करेंगे और उसमें मन नहीं लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे जो होते हैं उनको हम किस फील्ड में सपोर्ट कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे बहुत ही कम बात करते हैं, और आप इजीली उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ज़्यादा बात करता है और ज़्यादा घुलता मिलता है लोगों से और एकांत में बैठना पसंद नहीं करता, सोशल होना पसंद करता है, और जो बच्चा कम बात करता है, सोशल होना नहीं पसंद करता है, तो वो इंट्रोवर्ट होता है। ये दो तरह की क्वालिटीज़ होते हैं, आप इजीली उनको चेक कर सकते हैं।
और उनको उस फील्ड में आप आगे सपोर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपका बच्चा अकेले बैठना पसंद करता है, किसी से बात करना नहीं पसंद करता है, लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद करता है, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि वो जिस भी काम पे फोकस करेगा वो 100% करेगा। उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ में, और उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे नॉर्मल बच्चों से। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। लोग हमेशा सोचते हैं नहीं हमारा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है, हमारा बच्चा तो ये नहीं करता, पर ज़रूरी नहीं कि वो वर्बली उन चीज़ों को एक्सप्लेन करे और वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो जो लोगों को वो दिखा नहीं पा रहा हो। इस तरीके के भी बच्चे होते हैं और हमें उनको हमेशा ध्यान में रखकर उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके के बच्चे साइंटिस्ट बन सकते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ही सीरियस टाइप के होते हैं और उन्हें कम बात करना पसंद होता है, उन्हें एकांत पसंद होता है। तो इस तरीके के बच्चे बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जिनमें बच्चे का बोलना इतना कंपलसरी नहीं होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में वो इन्वॉल्व हो, डांस कंपटीशन, स्पोर्ट्स में और गेम में और किसी भी एक्टिविटी में हम कहते हैं हमारा बच्चा कुछ नहीं करता, नहीं, वो उसकी एक स्पेशल क्वालिटी है जो और किसी में नहीं है। आप उसको चेक करिए और उस फील्ड में आप उसको सपोर्ट करिए और देखिए आपका बच्चा उसमें सक्सेस ज़रूर पाएगा। अब मैं बात करने जा रही हूँ एक्सट्रोवर्ट टाइप के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं और इनको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है और पेरेंट्स के लिए, बिकॉज़ वो अपने हिसाब से चलते हैं। पेरेंट्स अगर बोलेगा तो वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन वो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। हमेशा हमें उनमें प्रेशर नहीं डालना, हमें उस फील्ड में उनको सपोर्ट करना है। अगर वो फिज़िकली फ़िट हैं और फिज़िकली गेम, स्पोर्ट्स और इन सब में ज़्यादा उनका मन लगता है, तो हम उनको गेम में सपोर्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा बच्चा वर्बली चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, जैसे कि उसको अपने स्कूल कंपटीशन में पोएम सुनाना और बहुत तरीके की एक्टिविटी होती हैं जो आजकल स्कूलों में, हमारे समय में तो इतनी नहीं होती थी। हम किसी भी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं जो उनको पसंद हो, तो इस तरीके से हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड क्वालिटी है कि वो कुछ बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो मेंटली स्ट्रांग बच्चे जल्दी हार नहीं मानते, तो ऐसे बच्चों के सक्सेस चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और वो जल्दी उनका मोरल डाउन नहीं होता, तो वो अगेन उसको करने के लिए रेडी रहते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब वो अगर एक बार अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आई और उनको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको अपने हैबिट में लाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसमें प्रेशर नहीं डालिए और हमेशा चेक कीजिए कि बच्चा आपका किस तरीके का है। ये क्वालिटी मैं एक माँ हूँ और मैं हमेशा अपने बच्चों में देखती हूँ। क्योंकि अगर आपके जितने भी बच्चे, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 1 होता है, आजकल तो मोस्टली लोग एक ही बच्चा पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम अच्छे से उसको पढ़ा लिखा सकते हैं और उसको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। ये पेरेंट्स की चॉइसेस हैं, इन पे हम कुछ नहीं कह सकते। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनकी दोनों की क्वालिटी अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। अगर एक बच्चा इंट्रोवर्ट है और दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट वाला अपनी क्वालिटी को वर्बली और फिज़िकली दोनों ही चीज़ों से वो शो कर देता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये बच्चा अपना फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। बट जो इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे होते हैं वो अपनी चीज़ों को शो नहीं कर पाते, लोगों को लगता है कि ये पीछे रह जाएंगे, बट ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। और ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, वो बहुत सी फील्ड में इधर उधर भागते नहीं हैं और वो जिस काम को करते हैं उसमें वो पूरा 100% देते हैं। जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनका माइंड डाइवर्ट होने के 100% चांसेस होते हैं, और अगर उनको किसी फील्ड में हमने सेट कर दिया तो 100% सक्सेस के भी चांसेस होते हैं। बट वो फील्ड हमें
पता करनी है और हमें उसमें सपोर्ट करना है बच्चों को, क्योंकि हम बचपन में नहीं जानते। सारे ही पेरेंट्स बस एजुकेशन पे फोकस करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी कैन नॉट निगलेक्ट। सो आगे हमेशा ध्यान रखिए कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर बच्चा आपका स्पोर्ट्स में या किसी अदर फील्ड में जाना चाहता है तो आप उसको उसमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा एजुकेटेड है या जिसकी एजुकेशन अच्छी है वो अपनी फील्ड में सक्सेस मिलेगी उसको, और जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है तो वो आगे कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकता। ये हमारी गलतफहमी है। हो सकता है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में है या अदर फील्ड में है वो उस बच्चे से ज़्यादा जल्दी सक्सेस को पाले। सो चांसेस कहीं पर भी ज़्यादा हो सकते हैं और कहीं पर भी कम, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। बट हम एक चीज़ की क्वालिटी ज़रूर चेक कर सकते हैं कि मतलब बच्चा हमारा किस तरीके का है। सो हमें उस फील्ड में उसको सपोर्ट करना है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेरेंट्स को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और डीपली भी हैं, क्योंकि हम ऊपरी तौर से देखते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अरे ये कुछ नहीं करेगा। नो, पहले से उनको इतना नेगेटिव मत बनाइए कि बच्चा आगे चल के कुछ ना करे। सो आप उनके हर फील्ड में सपोर्ट करिए। अगर बच्चा डांस में है तो डांस, आजकल तो इतना स्कोप है कि मतलब हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। और पेरेंट्स आजकल के सारे एजुकेटेड हैं, सो उसकी वैल्यू को भी समझते हैं। और ऐसा नहीं है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं बहुत से पेरेंट्स इन चीज़ों को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो पेरेंट्स नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अवेयर होंगे। और मुझे भी चीज़ें धीमे धीमे समझ आ रही हैं, और जितनी भी समझ आ रही हैं तो मैं उनको वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। और आगे भी जो चीज़ें मुझे बच्चों के विषय में पता लगती रहती हैं, बिकॉज़ मेरा बच्चा भी ग्रोइंग स्टेज पे है, और मैं मतलब हमेशा उसके बारे में सोचती रहती हूँ कि मतलब किस फील्ड में मुझे इसे सपोर्ट करना है। सो मेरा बच्चा तो ज़्यादातर पढ़ाई में ही मुझे लगता है कि ठीक करेगा, और स्पोर्ट्स में उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है। सो मैंने कभी उसको मना नहीं किया है, बट हाँ, मैं हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती हूँ उसको। और एक क्वालिटी मैंने उसमें देखी है कि वो पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाता है, तो मुझे लगता है कि आगे उसी फील्ड में उसको सक्सेस मिलेगी। और डांस कंपटीशन, सिंगिंग और ये सब चीज़ें अदरवाइज़ है उसके लिए। वो कभी कभी उसका मन करता है, लेकिन उसमें 100% वो शायद नहीं कर पाएगा। कर भी सकता है, वो आगे चल के हो सकता है, बट अभी की जो स्टेज है उसकी, वो हमेशा पढ़ना और चीज़ों को देखना और चीज़ों को समझना और इन सब चीज़ों में ज़्यादा और थोड़ा सोशल भी ज़्यादा है, बिकॉज़ आजकल वो वीडियो बनाता है और उसका वो सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी एक्टिविटी वो दिखा रहा है, तो वो थोड़ा वर्बली भी बात करता है। और इस तरीके से अभी जितना भी मुझे समझ में आया है कि वो शायद एजुकेशन की फील्ड में अच्छा करेगा, और मैं डेफिनेटली उसको सपोर्ट करूँगी। और आप लोग को भी अपने बच्चे को चेक करना है कि आपका बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप उसको कभी भी कंप्लेन नहीं करिए कि नहीं आप अच्छा नहीं करते हो, आप पढ़ते नहीं हो। सो इससे बच्चे का मोरल डाउन होगा और बच्चा फिर आगे कुछ नहीं करेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हर फील्ड में सक्सेस हों, तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि उनको डीमोटिवेट कभी मत करिए, हमेशा मोटिवेट करिए। जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं हमेशा उनको मोटिवेट करिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स में क्रिकेट हो, या फिर फिज़िकली फिट कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चों से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तो हम उनको बहुत से रेसलिंग है और वेट लिफ्टिंग है, बहुत से इतने सारे ऑप्शन हैं कि मुझे तो याद भी नहीं है। जितने वीडियो बनाते समय मुझे याद आ रहे हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और ये थी छोटी छोटी बातें जो हमेशा पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं चीज़ें सीख रही हूँ और आप लोग को सिखा रही हूँ, तो आप लोग भी चीज़ों को शेयर करिए और कमेंट्स के थ्रू। और जो चीज़ें मुझे नहीं आती होंगी तो मैं भी उनको एक्सपीरियंस करके अपने बच्चों को सिखाऊंगी। और आपको भी अगर इससे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप उसको अप्लाई करिए। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको लाइक करिए
और सब्सक्राइब तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप मेरा नया वीडियो देखने के लिए आपको उसको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। सो आज के लिए बस इतना ही। इसमें कुछ आप लोग को लगेगा कुछ खास नहीं था, हाँ पिछले वीडियो से कुछ खास नहीं था, बट हाँ जो 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये 2 क्वालिटी होती है बच्चों में, आप चेक कीजिए इन दोनों में से वो आपका बच्चा किस फील्ड में जाता है। सो अगर आपका बच्चा जिस तरीके का है, आप उसको डीमोटिवेट नहीं करना है, उसको हमेशा उसको उस फील्ड में उसको सपोर्ट करना है। सो आज के लिए बस इतना ही। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग से जल्दी ही मिलूँगी। बाय।